इबारत पढ़ कल में मुझे याद दिलाना जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। और हादिहिल असामी, और इन अक़साम की अस्दादुन ज़िद्दें हैं तो काबिल हा जो उनके मुकाबले में हैं। फ़ज़िद्दुज़्ज़ाहिर अल-ख़फ़ी, ज़ाहिर की ज़िद ख़फ़ी है। वहुवा मा ख़फ़ियल मुराद मिन्हु, ख़फ़ी वो है जिसकी मुराद पोशीदा हो, मख़फ़ी हो, बिआरिज़िन, किसी आरिज़ की वजह से, गैर सीग़ती, सीग़ा के अलावा, कि ना हासिल हो मगर तलब के साथ। आयत सरिक़ा, ये सरिक़ा की आयत है। फ़इन्ना ख़फ़िय्यतुन, बेशक वो मख़फ़ी है, पोशीदा है। फ़ी हक़्क़ि तर्रा, जेब कतरे और नब्बाश कफ़न चोर के बारे में। लिख्तिसासिहिमा, इन दोनों के ख़ास होने की वजह से, बिस्मिन आखर, दूसरे नाम के साथ, युअरफ़ान बिही, जिसके साथ ये दोनों मशहूर हैं। व हुक्मुहु, और ख़फ़ी का हुक्म ये अन-नज़रु फ़ीही, कि इसमें गौर व फ़िक्र किया जाएगा, लियुअलम, ताकि मालूम हो जाए, अन्न इख्तिफ़ाअहु लिमज़िय्यतिन औ नुक़सान, कि उसका मख़फ़ी रहना ज़्यादती की वजह से है या कमी की वजह से, और मुराद उससे ताकि ज़ाहिर हो जाए। जी, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह तक़सीम सानी के मुतक़ाबिलात को ज़िक्र करने लगे। अब इतराज़ ये होता है कि बाकी तो किसी भी तक़सीम की अज़दाद और मुतक़ाबिलात का ज़िक्र नहीं है। तक़सीम सानी के मुतक़ाबिलात को क्यों ज़िक्र किया गया है, इसकी वजह क्या है? तो इसका जवाब ये है कि बाकी तक़सीमात की अक़साम तो आपस में मुतबाइन है, एक दूसरे में दाखिल नहीं होती, मुतदाखिल नहीं है। लेकिन तक़सीम सानी की अक़साम आपस में मुतदाखिल हैं, एक दूसरे में दाखिल होती है, मुतबाइन नहीं है। अगरचे ज़ुहूरी माना के दराजात मुख्तलिफ हैं, लेकिन सब में
ज़ुहूरी माना का एतबार किया गया है। इसलिए तक़सीम सानी की अक़साम की मुतक़ाबिलात को ज़िक्र करने की ज़रूरत पड़ी। अज़दाद ये ज़िद की जमा है। ज़िद किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ की क्या हो, मुकाबिल हो। और उस चीज़ के साथ एक महल में, एक ज़माने में और एक जहत से उस चीज़ के साथ एक महल में, एक ज़माने में, एक जहत के साथ जमा ना हो सके, इसको ज़िद कहा जाता है। ज़िद की फिर 4 किस्में हैं। पहली किस्म है तक़ाबुल मुतनाक़िज़ैन। जैसे इंसान ला इंसान का आपस में तक़ाबुल, दूसरी किस्म है तक़ाबुल मुतज़ाइफ़ैन, ज़ात के साथ मुतज़ाइफ़ैन। जैसे अब और इब्न, अब और इब्न का तक़ाबुल। तीसरी किस्म है तक़ाबुल ज़िद्दैन। यानी दो वजूदी हुक्मों का जमा होना मुमतने हो एक महल में। जैसे सुवाद और बयास। कि रोशनी और अंधेरा दोनों जमा नहीं हो सकते। एक चीज़ रोशन होगी तो वो फिर सियाह नहीं हो सकती, सियाह होगी तो सफ़ेद नहीं हो सकती। तो सफ़ेद और सियाही। चौथी किस्म जो है तक़ाबुल अदम व मलाका। अल्हम्दुलिल्लाह व मलाका। जैसे हरकत और सुकून
का तक़ाबुल। उन हज़रात के राय के मुताबिक जो सुकून को हरकत शुमार नहीं करते। तो ज़िद का इतलाक़ इन चारों अक़साम पर होता है। तक़सीम सानी की अक़साम की अज़दाद ज़िक्र कर रहे हैं। वज़ाहत के लिए ये अरबी का मक़ूला है ना कि अल अशियाउ ततबय्यनु बिज़िद्दिहा व बिज़िद्दिहा ततबय्यनुल अशिया। कि चीज़ वाज़ेह होती है अपनी ज़िद की वजह से। रोशनी का पता तब चलेगा जबकि अंधेरे का इल्म हो। तो फरमाते फ़ज़िद्दुज़्ज़ाहिर अल-ख़फ़ी, सबसे पहली किस्म ज़ाहिर की ज़िद ज़िक्र करने लगे हैं। ख़फ़ी है वो, ख़फ़ी किसे कहते हैं? वहुवा मा ख़फ़ियल मुराद मिन्हु बिआरिज़िन ग़ैरि सीग़त। ख़फ़ी वो है कि जिसकी मुराद सीगे के अलावा किसी और आरिज़ की वजह से मख़फ़ी हो, पोशीदा हो। अच्छा जी, तो यहाँ पर इतराज़ होता है कि ख़फ़ी ज़िद है किसकी? ज़ाहिर की। और ज़ाहिर की तारीफ़ हमने ये पढ़ी है कि जिसकी मुराद ज़ाहिर होती है नफ्स सीगा से। तो चूँकि ख़फ़ी उसकी ज़िद है, इसलिए ख़फ़ी की मुराद भी मख़फ़ी होनी चाहिए थी नफ्सी सीगा की वजह से।
लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि खफ़ी हुआ है कि जिसकी मुराद नफ्स सीगे की वजह से मख्फी ना हो। जी, ये बैठ जाओ, हफ्ते तक आपको टाइम दे देते हैं। कौन सा आज क्या है, बुध, हफ्ते तक। तो इसकी मुराद भी नफ्स सीगा से की वजह से मख्फी होने चाहिए। इसका जवाब ये है कि अगर नफ्सी सीगा की वजह से इसकी मुराद मख्फी हो जाए तो उस सूरत में खिफा ज़्यादा होगा, क्योंकि नफ्सी सीगा की वजह से जो खिफा होता है वो ज़्यादा होता है। उस सूरत में फिर ये ज़िद मख्फी ज़िद बनेगा मुश्किल या मुजमल की। फिर ज़ाहिर की ज़िद नहीं बनेगा ये। फरमाते हैं मख्फी के बारे में कि जिसमें इस तरह खिफा पैदा हो जाए कि जिसकी मुराद तलब के बगैर हासिल ना हो जाए। उसमें हमें तलब की ज़रूरत पड़े। ढूंढने की ज़रूरत पड़े। जैसे कि आयत सरिक़ा, अब आयत सरिक़ा है ना, अल्लाह ताला फरमाते अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा, कि चोरी करने वाला और चोरी करने वाली क्या कर लो, हाथ काट डालो। अब इसमें जो आयत सरिक़ा है सारे के हवाले से जो इसका मफ़हूम वाज़ेह है। इसमें 3 अल्फाज हैं, अस्सारिक़ फ़क़्तअू अयदियहुमा। सारे किसे कहते हैं, सबको पता है, चोर को, जो किसी का माल महफूज क्या कर ले, चुरा ले। फ़क़्तअू क़ता को कहते हैं।
बाफता से रवाना काटना। ऐदी किसकी जमा है? यदुन की जमा है, वो भी पता है। लेकिन ये आयत क्या है? मख्फी है तर्रार और नब्बाश के हुक्म में, नब्बाश के बारे में। तर्रार किसको कहते हैं? जेब काटने वाले को, पॉकेट मार को। और नब्बाश किसको कहते हैं? कफन चोर को। तो इन दोनों के बारे में ये आयत खफी है। क्योंकि एक तो इसमें जो सरिक़ा का माना है, सरिक़ा के माना पर ये बिल्कुल पूरा नहीं उतरते। एक में ज़्यादती है, एक में कमी है। और दूसरी वजह यह है कि इन उर्फ में इनके नाम और हैं। इनको सारिक नहीं कहते, तर्रार कहते हैं, नब्बाश कहते हैं। इसीलिए खिफा पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? खिफा। अब इसमें तलब की जाएगी, तलब करेंगे हम। क्या करेंगे? तलब। कि जो खिफा है ये किस वजह से है? सरिक़ा के माना कि ज़्यादती के वजह से या कमी के वजह से। समझ आ गई? अगर सरिक़ा का माना ज़्यादती के साथ पाया जा रहा हो तो उस सूरत में सरिक़ा का जो हुक्म है क़तअयत वो उस पर लागू होगा। और अगर सरिक़ा के माना कमी के साथ पाया जा रहा तो उस सूरत में क़तअयत का हुक्म लागू नहीं होगा।
इसलिए कि उस सूरत में शुबा पैदा होगा। और अल हुदूद तंदरिउ बिशुबहात, हुदूद शुबहात की वजह से साक़ित होती हैं। बैठ जाओ, आइंदा ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इस ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह। तो हमने देखा कि सरिक़ा की तारीफ़ क्या है। कोई किसी का माल महफूज उठाता है किसी गफलत की वजह से, मसलन वो सोया हुआ है, या वो मौजूद नहीं है, वगैरह ज़ालिका, या वो नशे की हालत में है, तो ये सरिक़ा है। अब हम देखते हैं ये माना तर्रार में जो जेब काटता है वो क्या करता है, किसी का माल महफूज वो निकालता है, उठाता है, इस हाल में कि मालिक बेदार है और मौजूद है, किसी किस्म को कोई गफलत भी नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, माल उसके जेब से निकालता है। तो हमने देखा कि सरिक़ा का माना इसमें बदर्ज अतम पाया जा रहा है, बल्कि सरिक़ा का माना ज़्यादती के साथ पाया जा रहा है। इसलिए कि सरिक़ा में मालिक की गफलत होती है, वो बेदार नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। चूँकि तर्रार में सरिक़ा का माना ज़्यादती के साथ पाया जा रहा है, इसीलिए इस पर जो सरिक़ा का हुक्म है क़तइयत का, वो लागू होगा। लिहाजा तर्रार का हाथ
काटा जाएगा। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वालिदैन के मुतालिक इरशाद फरमाया है, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, कि तुम इन दोनों को यानी अपने वालिदैन को उफ़ भी मत कहना। क्यों? इसलिए कि उनके सामने उफ़ कहने से उनको तकलीफ़ होती है। जब उफ़ कहना ममनू है तो ज़र्ब व शतम तो बतरीक़े औला ममनू होंगे। यानी मारना, गालियाँ देना, इस सूरत में तो उफ़ से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लिहाजा ये काम तो बतरीक़े औला ममनू होंगे। तो इसी तरह तर्रार का हाथ तो बतरीक़े औला काटा जाएगा। नब्बाश को देखते हैं हम, तो नब्बाश क्या करता है? कफन चोर कफन चुराता है। वो माल गैर महफूज को चुराता है। इसलिए कि मुर्दा अपने माल की हिफाजत नहीं कर सकता। मुर्दा तो कुछ भी नहीं कर सकता जी। तो हाथ भी नहीं हिला सकता। तो अपने कफन की हिफाजत कैसे करेगा? लिहाजा मालूम हुआ कि नब्बाश में सरिक़ा का माना कमी के साथ पाया जा रहा है, नुकसान के साथ पाया जा रहा है।
इसलिए शुबा पैदा हो गया। समझ आ गई कि नहीं है? अल-हुदूद तंदरु बिशुबहात, इसलिए यहाँ पर जो सरिक़ा का हुक्म है वो लागू नहीं होगा। लिहाजा नब्बाश का हाथ नहीं काटा जाएगा। हाथ तो नहीं काटा जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गुनाह भी नहीं होगा। गुनाह तो होगा, और बहुत बड़ा गुनाह होगा। कि एक लाश के साथ, लाश की इस तरह हुर्मत की जाए, तो गुनाह तो उसको होगा, लेकिन हाथ जो है वो चूँकि सरिक़ा की तारीफ़ इस पर पूरी नहीं हो रही, इसलिए हाथ इसका नहीं काटा जाएगा। तो यही बात कर रहे हैं, वह हुक्मुहु, कि खफ़ी का हुक्म ये है अन-नज़्रु फ़ीही, कि उसमें गौर व ख़ौस किया जाएगा, लियुअलम, ताकि मालूम हो जाए, अन्न इख्तिफ़ाअहु, कि उसका मख़फ़ूर, उसका खिफ़ा, उसके अंदर जो खिफ़ा है, बिमज़िय्यतिन और नुक़सान, ज़्यादती के वजह से है या नुक़सान की वजह से, ताकि उसकी मुराद क्या हो जाए, ज़ाहिर हो जाए। उसके बाद फिर जो है ना वो जो खफ़ी का हुक्म है वो लागू होगा। समझ आ गई कि नहीं? इंशाअल्लाह तकरार कर